और 55 विधानसभाओं में घूमकर जा रही है। तो किस तरह का प्रारूप बनाया है, कितने चरणों में यह होगी, कहाँ कहाँ का टारगेट बना, किस ये किस 3 चरणों में चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा है। ये पहला चरण 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 23 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण जनवरी के फर्स्ट वीक में नए साल में शुरुआत होगी और वो 15 दिन का चरण जो है पूरे उत्तराखंड में संदेश रथ यात्रा लेकर जाएगा। चौधरी साहब की विचारधारा, चौधरी साहब का संदेश जन जन तक पहुँचे, क्योंकि चौधरी साहब के अनुयायी बहुत हैं। हम लोग उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और चौधरी साहब का इतना बड़ा नाम है, देश के इतने बड़े महान किसान नेता रहे, सभी उनसे जो है किसान, गरीब, नौजवान सभी उनसे प्रभावित है। वो हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं चौधरी साहब, इसलिए चौधरी साहब के नाम से ये संदेश विचार रथ यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, जिस तरह देखने में महाराष्ट्र में जो युवा है, जो किसान का जो युवा वर्ग है, वो चौधरी चरण सिंह जी को याद नहीं करता, भूल चुका है। हाँ बिल्कुल, तो आपने सही कहा। मैं अभी अपने वक्तव्य में बोल रहा था, बाहर भाषण में भी, कि ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो चौधरी साहब को भूलता जा रहा है। बहुत से तो चौधरी साहब को जानते ही नहीं है। तो चौधरी साहब कौन थे, क्या थे, इसके लिए हमने एक बायोग्राफी भी छपवाई है और हम सब लोगों में बांट रहे हैं, युवाओं में, सब में, गांव-गांव बांट रहे हैं कि इसको पढ़ो। चौधरी साहब का देश के लिए क्या योगदान रहा, चौधरी साहब की सादगी, चौधरी साहब की ईमानदारी, चौधरी साहब कैसे थे, उनकी छवि कैसी थी, उन्होंने कैसे कैसे काम किए। आज जो किसान मान सम्मान स्वाभिमान से जी रहा है, ये सब चौधरी साहब की देन है। ये पढ़िए उसमें और चौधरी साहब के आदर्शों पर चलकर, उनकी नीतियों को अपनाकर एक सशक्त मजबूत भारत का निर्माण करें, पार्टी को मजबूत करें। ऐसा युवा नेतृत्व आपको मिला हुआ है, जो युवा हृदय सम्राट है हमारे माननीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं। अग्निवीर का किसने उठाया क्वेश्चन? सबसे पहले अग्निवीर का विरोध जयंत चौधरी जी ने किया बड़े पैमाने पर, क्योंकि इन लोगों ने सेना तक को नहीं बख्शा, पूरे देश को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अग्निवीर की मांग भी हमारे जयंत चौधरी जी ने उठाई और आज जयंत चौधरी अकेली राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो संसद से लेकर और सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। आप बताइए, सड़कों पे कहाँ है बसपा, कहाँ है कांग्रेस, सब लोग कहाँ हैं? चाहे किसानों का बकाया भुगतान का मूल्य का मामला हो, किसी भी फसल का मामला हो, या कोई भी परेशानी हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, चिकित्सा शिक्षा का मामला हो, सिवाय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के अलावा इन मुद्दों को किसी ने नहीं उठाया। और संसद से सड़क तक आज राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है। इसीलिए आज राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता सबसे अधिक है और दिन पर दिन राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है। जयंत चौधरी बहुत बड़ी ताकत बन रहे हैं। इसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा कि हम 100% रिजल्ट देंगे लोकसभा में और बगैर राष्ट्रीय लोकदल के अब की बार 2024 में केंद्र में सरकार किसी की बनेगी नहीं। तो सब ये इस तरह के जो यात्राएं निकलती है, रथ यात्रा, संदेश यात्रा, ये चुनाव के समय क्यों निकाली जाती है? उससे पहले भी अगर इस तरह चौधरी चरण सिंह के बारे में बताना था तो वो कभी भी उसमें तो इस तरह की यात्रा निकाली जा सकती है। ये जो संदेश रथ यात्रा ये 6 महीने से प्रस्तावित थी, लेकिन पार्टी के चूंकि प्रोग्राम इतने लगे रहते थे, कोई छोटा मोटा चुनाव भी आ जाता था, इसलिए यात्रा लेट होती गई। और अभी चुनाव में 4-5 महीने हैं, अभी चुनाव नहीं आया, हमने तो उससे पहले निकाली है। और हमारा मकसद मैंने आपको बताया, इस रथ यात्रा का चुनाव से जोड़ना नहीं है। इस रथ यात्रा तो मकसद केवल चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करना है, उनकी विचारधारा संदेश को जन जन तक पहुंचाना है कि सब जाने चौधरी साहब को, आज हमारा युवा वर्ग जाने, हमारा ये इसका मकसद है। चुनाव तो हम वैसे ही मजबूती से लड़ेंगे। आज पूरा आवाम, पूरी जनता, किसान, मजदूर, नौजवान भाजपा का अगर कोई विकल्प देख रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल के रूप में भाजपा का विकल्प देखा जा रहा है। इसलिए लोकदल की तरफ लोकदल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और लोकदल की तरफ सभी लोगों का, किसान भाइयों का, सबका झुकाव है। तो सब तमाम राजनीतिक दल चौधरी साहब का फोटो लगाकर वोट मांगते हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई योजना है? पिछले 10-15 सालों से तो कोई योजना उनके नाम से नहीं। आप देखिए, चौधरी साहब की जयंती का अवकाश तक खत्म, समाप्त कर दिया गया था। जिस दिन हमारी चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का ऐलान हुआ,
कि हम चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा गांव-गांव जन-जन तक लेके जा रहे हैं। सरकार की नींद खुली और सरकार ने सबसे पहले काम किया कि चौधरी साहब की जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया है। ये हमारे पीछे चलते हैं। ये खेलों का मुद्दा, आज खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खिलाड़ियों को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल स्टेडियम में पैसे दिए जा रहे हैं, आज तक किसी सांसद ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। उसके बाद भाजपा की नींद खुली और भाजपा ने खोखली घोषणाएं शुरू कर दी। हम खिलाड़ियों को इतना बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं, खिलाड़ियों को हम इतना दे रहे हैं, खिलाड़ियों को नौकरी दे रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे? जब खेल प्रकोष्ठ का गठन किया गया राष्ट्रीय लोकदल में और माननीय जयंत चौधरी जी ने युवाओं को खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद सरकार की नींद खुली है और उसके बाद भी खुलकर भी कुछ नहीं कर रहे, केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का है और हम तो घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब सरकार आएगी राष्ट्रीय लोकदल की, आने वाले समय में निश्चित तौर से आएगी। हर गांव में स्टेडियम होगा, हर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम होगा। हम तो चाहते हैं कि अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ खिलाड़ियों को सम्मानित करके गए जो एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशिया में गोल्ड मेडल लाए, हम तो चाहते हैं कि दूर दूर के गांव में या कहीं तहसील स्तर, जिले स्तर पर ये मेडल लाएं, गांव-गांव, घर-घर मेडल लाए, हर किसान का बेटा मेडल लाए, हर किसान का बेटा खिलाड़ी बने। हमारे जयंत चौधरी साहब की ये सोच है और यही उनका संकल्प है और राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ उनका संकल्प और हमारे तमाम सब राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके संकल्प को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देंगे।